नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, खेती में या बागवानी में ज़्यादा पैदावार के लिए हम यूज करते हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ज़्यादा जमाव के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा फीमेल फ्लावर लाने के लिए, फल सेट करने के लिए, फलों की साइज बढ़ाने के लिए और दोस्तों अन्य कई तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं पीजीआर का। इसी सीरीज में आज हम आपको लाइव यूज करके दिखाएंगे बायर का इथरेल। हम कहाँ यूज कर रहे हैं, साथ ही इसको कौन कौन सी फसलों में किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कॉम्बिनेशन में आप क्या मिला करके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिले, कम खर्चे में अच्छी पैदावार आप ले सकें। अगर दोस्तों आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या कपास की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, बागवानी में आपके पास पौधे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक आप जरूर बने रहें। इसको हम आपको दिखाएंगे लाइव यूज करके कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इथरेल की सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि इसमें क्या टेक्निकल कंटेंट आता है, तो ये बायर का आता है। बहुत सारी कंपनियों का इथरेल नाम से या अलग अलग नामों से आता है। इसमें टेक्निकल कंटेंट होता है इथेफॉन 39%, एसएल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ये आता है। ये देखिए इथेफॉन 39%, ये किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टेमिक पीजीआर है, यानी कि आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल रूट के माध्यम से भी आप फसलों में या पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कार्य की अगर बात करें कि ये फसलों में और पौधों में कार्य कैसे करता है, तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे पौधों में ज़बरदस्ती पेनिट्रेट होकर के पौधों में एंट्री करता है और पौधों के या फसलों के उत्तकों में जाकर के वहाँ पे ये चेंज हो जाता है इथिलीन में। इथेफॉन इथिलीन में चेंज होकर के अपना कार्य शुरू करता है। फसलों की बात की जाए कि इसको कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए, तो दोस्तों इस समय की सबसे इम्पोर्टेंट फसलें हैं जैसे कि गन्ना। गन्ने में ज़्यादा जमाव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इथरेल का गन्ने में दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जमाव कम हो रहा है, फुटाव आपको ज़्यादा लेना, ज़्यादा कल्ले निकलने चाहिए शुरुआती स्टेज से ही, तो उसके लिए दोस्तों इथेफॉन को आप इस्तेमाल ज़रूर करें। और बायर का इथरेल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। गन्ने के अलावा कपास की फसल कर रहे हैं तो कपास में लास्ट स्टेज पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। टिंडे की साइज अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि पत्ते जो साइज होते हैं वो बड़ी होती है। अब पत्तों का रस दोस्तों डायरेक्ट टिंडे में आ जाए और टिंडे की बोल की साइज़ अच्छी बन जाए, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बागवानी की बात करें तो अनार में डिफॉलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले कि आप इसका स्प्रे करते हैं ज़्यादा मात्रा में, ताकि सारे पत्ते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और उसके बाद में नई फुटाव होते हैं, नए फ्लावर्स आते हैं, फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं और नई पत्तियाँ आती हैं। अनार के अलावा अंगूर में इसका इस्तेमाल सेम ही सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है डिफॉलेशन के लिए, और आम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टमाटर सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो दोस्तों टमाटर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टमाटर का रेड कलर नहीं आ पाता है, तो लास्ट स्टेज में इस्तेमाल करते हैं ताकि टमाटर का प्रॉपर तरीके से कलर आ सके। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों कि इसके साथ में क्या मिला करके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डिफोलेशन यानी पत्ते झाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है दोस्तों मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। ये देखिए मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र K+S का है। आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 05234, ये देखिए। फॉस्फोरस होता है 52% और पोटाश होता है 34%। दोस्तों फॉस्फोरस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये जब पौधे में ज़्यादा फ्लावर्स लाने होते हैं, फीमेल फ्लावर ज़्यादा लाने होते हैं, तो फीमेल फ्लावर लाने के लिए हमारी जो नाइट्रोजन है उसको दबाना होता है, या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधे की एनर्जी को डाइवर्ट करना होता है। साथ ही रूट डेवलप अच्छा होना चाहिए, फीमेल फ्लावर ज़्यादा आना चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लोरिंग स्टेज में फॉस्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी आए, जो फ्लावर्स आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, साथ ही पौधे में मजबूती रहे, कई तरीके से फ़ायदे देखने के लिए हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। तो NPK 05234 इसके साथ में बेस्ट होता है। और इसके अलावा कुछ किसान भाई हैं जैसे कि ज़्यादा फुटाव के लिए गन्ना वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं ज़्यादा फुटाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय यूरिया भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या पत्ते झाड़ते हैं उस समय भी यूरिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट और अच्छा रिजल्ट मिलता है NPK 05234 का ही आपको इस्तेमाल
करना चाहिए। बायर के इथरेल की प्राइस की बात करें तो दोस्तों 1 लीटर की बोतल है जिस पे MRP है 2510 रुपये, 2510 रुपये, और ये मार्केट में लगभग 2200 से 2500 यानी 2500 के करीब ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 2200 से 2500 के बीच में ये अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। और इसकी परफेक्ट डोज की बात करें इथरेल की दोस्तों, हर फसल में अलग अलग डोज होती है। जैसे सभी फसलों में, सभी पौधों में इसका इस्तेमाल नहीं होता, जो मैंने आपको बताए हैं। आम, अंगूर और अनार में इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में, टमाटर में इस्तेमाल करते हैं, और क्रॉप्स की बात करें तो गन्ने में इस्तेमाल करते हैं और कपास में इस्तेमाल करते हैं। बाकी ज़्यादा फसलों में दोस्तों नहीं करना चाहिए, रिस्क होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो उसी अनुसार इसकी परफेक्ट डोज लेनी होती है। सबसे पहले बात करेंगे पौधों में डिफोलेशन के लिए, यानी पत्ते झाड़ने के लिए, ताकि नए पत्ते आए, नए फुटा हो, नए फीमेल फ्लावर आए, उसके लिए परफेक्ट डोज होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको स्प्रे करना है। 100 लीटर पानी में 200 ml लीजिए और 200 लीटर पानी में 400 ml लीजिए, और इस तरीके से मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है। और NPK 05234 की परफेक्ट डोज होती है 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ में घोल तैयार करके स्प्रे करें। कॉम्बिनेशन में थोड़ी बहुत डोज आप कम रख सकते हैं, ज़्यादा आपको डोज नहीं लेनी होती है। उसी अनुसार दोस्तों कपास में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो 1 ml प्रति 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे। जब लास्ट में पत्ते आपको सुखाने हैं और बोल की साइज बढ़ानी है, उस समय आपको इस्तेमाल करना होता है। और दोस्तों गन्ने में ज़्यादा जमाव के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि आप ज़मीन के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे बिजाई के समय दे रहे हैं या थोड़ा सा जमा हो रहा है उस समय आप दे रहे हैं, ज़मीन के माध्यम से आपको चलाना है तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, रूट में चलाएंगे, जड़ों में। स्प्रे में ये डोज नहीं रखनी दोस्तों, स्प्रे में इसकी परफेक्ट डोज होती है 100 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके और 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है, यानी कि 1 ml प्रति 2 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है इथरेल का। टमाटर की फसल में इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, रिकमेंड हम नहीं करते हैं, थोड़ा सा रिस्की होता है, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तो फसल ख़राब नहीं करें। अब इथरेल का इस्तेमाल से पहले दोस्तों कुछ आपको सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी है ताकि फसलों में साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। अगर आप डिफोलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पत्ते झाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सुबह शाम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पत्ते ऑलरेडी ड्रॉप करवाने हैं, इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पहले पानी देना भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे कि गन्ने में मैंने आपको बताया, गन्ने में और कपास में इस्तेमाल करेंगे साइज बढ़ाने के लिए या ज़्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए, टिंडे की साइज बढ़ाने के लिए आप फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कुछ सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी है। पहले अपनी फसलों में पानी दें और उसके बाद में स्प्रे करें, या फिर आप पानी के साथ में चलाएं। नेक्स्ट सावधानी है दोस्तों, फसलों में गन्ना है या कपास है, कोई भी फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले दोस्तों आपको पानी देना है और शाम के समय इस्तेमाल करना है। सुबह आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मी है, और सुबह के समय में इस्तेमाल ना करके शाम को करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और किसी भी रूप में आप स्प्रे कर रहे हैं तो दोस्तों 24 से 48 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखें, उसी अनुसार अपना स्प्रे शेड्यूल बनाएं। अगर पहले बारिश आ गई 24 घंटे के अंदर अंदर तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसी तरीके की लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।